हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर में ये देखा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र क्या होता है। इसके साथ साथ हमने अलग अलग जो आपकी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी हमने क्या निकाली थी, आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो आपकी इक्वेशन होती है उसकी उसकी करेक्टनेस को, यानी वो सही है, उसको आप किस तरीके से जांचें। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आपके पास कोई भी इक्वेशन है, वो सही है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उसको जो है वेरीफाई करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको जो है देखने के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जो आपका टॉपिक है विमेय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग, इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो अगर हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो आप ये जानते हैं कि जो आपकी भौतिक राशियां हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है। वहीं कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनकी कुछ डायमेंशंस होती, ठीक है, ज्यादातर की डायमेंशंस होती है। अब आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस है, जैसे कि आपके पास इक्वेशन है, समीकरण है, जैसे कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, ये क्या है, आपका एक समीकरण है, एक इक्वेशन है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, आप ये जानते हैं कि v यानी आपका जो वेलोसिटी है, यानी अंतिम वेग है, उसका डायमेंशन है। ठीक है, उसका डायमेंशन क्या है, m नॉट L1 t माइनस 1। ठीक है, तो उसका डायमेंशन क्या है, उसका विमेय सूत्र क्या है, m नॉट L1 t माइनस। इसी तरीके से अगर हम u की बात करें, u क्या है आपका, v आपका क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र आपका m नॉट L1 t माइनस 1। ठीक है, ये निकालना हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आप किस तरीके से v की डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, v की विमा, u की का विमेय सूत्र। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम a की बात करें तो a आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इसका विमेय सूत्र कितना होता है, m नॉट L1 t माइनस 2। ठीक है, और आपके पास क्या है, t यानी टाइम यानी समय, तो समय का विमेय सूत्र क्या है, m नॉट L नॉट t1। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है जिसपे क्या है, आपके पास जो बाई ओर है या लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या क्या दिया गया है, v यानी वेग, जिसका फॉर्मूला आपको क्या है, m नॉट L1 t माइनस 1। वहीं अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी है u, ठीक है, भौतिक राशि u है, ठीक है, a है और t है। अब अगर हम बात करें u प्लस a प्लस t की, यहाँ पे हम बात करते हैं u a t की। ठीक है, आपके पास क्या है, u प्लस a t। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि u का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है यानी विमेय सूत्र है, वो कितना है, m नॉट L1 t माइनस। अब अगर हम AT की बात करें तो AT का A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m नॉट L1 t माइनस 2 है, और ये आपका गुणा हो रहा है t से, तो t का क्या है आपका, m नॉट L नॉट t1। अब अगर हम AT की वैल्यू निकाले या AT का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, A क्या है आपका, जैसे कि मैंने अभी बताया, m नॉट L1 t माइनस 2, और गुणा किससे हो रहा है, ये t के डायमेंशनल फॉर्मूले से यानी t1।
आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम t की बात करें तो t को आप लिख सकते हैं m0 L0 T1 और a हो जाएगा आपका m0 L1 T-2। अब ये दोनों गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी m 0 + 0 L 1 + 0 T -2 + 1। तो क्या है आपके पास m0 L1 T-1। तो AT का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र आया m0 L1 T-। ठीक है, आप देख सकते हैं कि AT का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमेय सूत्र है, और U का जो विमेय सूत्र है वो एक। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है जब भी हम दो भौतिक राशियों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, तो उनकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है या उसका जो विमेय सूत्र होता है वो एक ही होना चाहिए। अगर दो भौतिक राशियों का विमेय सूत्र अलग अलग होगा तो ऐसी भौतिक राशियां जोड़ी नहीं जा सकती, उनको आप ऐड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे U और AT जो है इसे हम ऐड क्यों कर पाए, इसे जोड़ क्यों पाए, क्योंकि AT का जो डायमेंशन है, AT की जो आपकी विमेय सूत्र है वो वही है जो U का है, इसी कारण ये दोनों आपस में क्या हो पाए, जुड़। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके पास एक और इक्वेशन है 2AS = V² - U²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं राइट साइड को। ठीक है, अगर हम इसमें जितनी भी भौतिक राशियां दी गई हैं उनके अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो A का क्या है आपका डायमेंशन फॉर्मूला, m0 L1 T-2। S आपकी दूरी को यानी डिस्टेंस को शो करता है, तो यहाँ पे आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो m0 L1 T0 होगा। अब हम बात करते हैं राइट साइड की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास V² और U² है। V क्या है आपका अंतिम वेग, V क्या है आपका अंतिम वेग, U क्या है आपका प्रारंभिक वेग। इसका भौतिक राशि जो ये दो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0 L1 T-1। ठीक है, और ये क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही है, इन्हें आपस में घटाया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे से आपको ये पता चल रहा है कि वह भौतिक राशियां जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, यानी विमेय सूत्र एक होता है, उन्हीं भौतिक राशियों को हम माइनस कर पाते। ठीक है, उन्हीं भौतिक राशियों को हम एक दूसरे से माइनस कर पाते। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि वो भौतिक राशियां, ठीक है, वो भौतिक राशियां जिन्हें आप जोड़ना या घटाना चाहते हैं उनकी विमाएं सेम होनी चाहिए, उनकी जो विमाएं है वो एक होनी चाहिए, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होना चाहिए, तभी आप उन्हें प्लस या माइनस कर पाए। The recognition of concepts of dimension which guide the description of physical behavior is of basic importance as only those physical quantity can be added or subtracted which have the same dimension। विमाओं की संकल्पना की स्वीकृति जो भौतिक व्यवहार के वर्णन में मार्गदर्शन करती है, अपना एक आधारिक महत्व रखती है, क्योंकि इसके अनुसार केवल वही भौतिक राशियां संकलित या व्यवकलित की जा सकती है जिनकी विमाएं समान। तो जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा तो उससे हमें क्या पता चला, हमें ये समझ में आया कि आप उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं, उनका ही आप क्या कर सकते हैं, उनको ही आप संकलित या व्यवकलित कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन यानी जिनकी जो विमाएं हैं या विमेय सूत्र है वो एक है।
अब अगर हम बात करें डायमेंशनल एनालिसिस की, तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसका उपयोग हम अलग अलग जो आपकी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उनको डिराइव करने में, उनको चेक करने में कि वो सही है या नहीं, उनकी एक्यूरेसी को जानने में, ठीक है, और ये देखने में कि होमोजेनिटी है या नहीं, इसको समझने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी, आपका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो m का u का जो आपका u है यानी प्रारंभिक वेग है, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m नॉट L1 t माइनस। इसी तरीके से आपका AT का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आया था m नॉट L1 t माइनस। इसी तरीके से अगर आप v की बात करें तो v का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है m नॉट L1 t माइनस 1। क्यों है? क्योंकि v क्या है यहाँ पे आपका अंतिम वेग। तो यहाँ पे से आपको एक चीज पता चलती है, अगर आप किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को वो सही है या नहीं उसको एनालाइज करना चाहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस से आपको क्या पता चलता है, आप क्या क्या चेक कर पाते हैं कि इसमें होमोजेनिटी है या नहीं। होमोजेनिटी का अर्थ क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में है, इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में है, दोनों की विमाएं सेम होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तभी आपकी जो ये इक्वेशन है, ये समीकरण है, वो सही हो, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या बात की थी कि जो आपकी ऐसी भौतिक राशियां जिनकी डायमेंशन या विमेय सूत्र एक होता है, वो उसी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसी को आप संकलित या व्यवकलित कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, चाहे आपके पास v बराबर u प्लस ए टी है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ये जितनी भी आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन सही तभी होगी जब आपका जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है उसका जो विमेय सूत्र है वो बराबर हो। अब जैसे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो s आपका लंबाई को दर्शाता है, ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो m नॉट L1 t नॉट होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ut की, u किसे दर्शाता है, आपका प्रारंभिक वेग यानी m नॉट L1 t माइनस 1, और t का डायमेंशन क्या है आपकी t1। तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आप ये जानते हैं आपके पास आ जाएगा m नॉट L1 t माइनस 1 प्लस 1 यानी 0। तो आप देख सकते हैं कि आपका ut का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी क्या आया, m नॉट L1 t नॉट, जो कि आपके s का डायमेंशनल फॉर्मूला है यानी विमेय सूत्र है। इसी तरीके से अगर आप हाफ AT को निकालते हैं, इसी तरीके से आप हाफ AT निकालेंगे तो हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई विमा नहीं होती। A का क्या है आपका m नॉट L1 t माइनस 2, और t का कितना है आपका t का वर्ग यानी स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा m नॉट L1 t माइनस 2 प्लस 2 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाफ AT स्क्वायर का भी जो आपका डायमेंशन आया है वो आपका क्या आया है, L1 आया है, ठीक है। तो वही आया है जो आपका S का है, ठीक है। तो UT का भी वही डायमेंशन है, हाफ AT स्क्वायर का भी सेम डायमेंशन है, दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल सही है। और लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो कंबाइंड डायमेंशन है वो भी क्या है, सेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं S का डायमेंशन वही है जो UT का है और हाफ AT स्क्वायर। तो इसी को हम होमोजेनिटी कहते हैं, ठीक है, यानी संगतता कहते हैं, ठीक है। विमेय विश्लेषण का व्यापक ज्ञान विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध के निगमन में सहायता करता है और विभिन्न गणितीय व्यंजकों की व्युत्पत्ति, यथार्थता तथा
विमेय संगतता की जांच करने में सहायक होता है। यानी जो आपका डायमेंशन एनालिसिस है, विमेय विश्लेषण है, ये हेल्प करता है, मदद करता है जो अलग अलग आपकी भौतिक राशियां हों उनके डेरिवेशन को चेक करने में, ठीक है, उनके जो डेरिवेशन है उन्हें जांच करने में, उनकी एक्यूरेसी वो बिल्कुल सही है या नहीं इसको जांच करने के लिए। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी यानी होमोजेनिटी, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, विमेय संगतता। और विमेय संगतता क्या होती है, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए। तो इन सबको चेक करने में जो है, इन सबको समझने में डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमेय विश्लेषण हमारी मदद। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, when magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, जब दो या दो से ज्यादा जो भौतिक राशियां हैं उनका परिमाणों को क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है या उसको भागा दिया जाता है। their unit should be treated as same manner as ordinary algebraic symbols। अब जैसे कि हमने अभी बात करी थी, जब हम जो है इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने क्या किया, हमने ut को एक क्वांटिटी मान लिया, एक भौतिक राशि मान, ठीक है, और इसको हमने इसका फॉर्मूला लिखा, फिर उसको सॉल्व करके ut को हमने एक भौतिक राशि माना, उसका डायमेंशन हमने m0 l1 t0। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि दो अगर भौतिक राशियां हैं आपके पास, जैसे कि यहाँ पे ut है जो कि आपस में क्या कर रही है, गुणा हो रही है या डिवाइड हो रही है, ठीक है, या डिवाइड हो रही है, भागा हो रहा है उनके बीच में, तो आप उस क्वांटिटी को एक माने, ठीक है। जब भी हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, चाहे आप लिखें जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो यहाँ पे m और v² क्या हो रहे हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं, हाफ भी इसमें गुणा हो रहा है, हाफ की तो डायमेंशन नहीं होती, m और v² गुणा हो रहा है, तो इसको हम एक भौतिक राशि मान के हम इसका डायमेंशन लेंगे, ठीक है, इसको हम एक मानेंगे, ठीक है, इसको हम एक सिंबल मानेंगे, ठीक है। एक जैसे कि हम अगर हम जैसे कि आपके पास है v = u + 8, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम u को मानेंगे वैसे ही हमको यहाँ पे हाफ mv² को मानना पड़ेगा। उसी तरीके से 80 को हम एक जो है सिंबल मानेंगे, एक आप राशि मानेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऐसी क्वांटिटीज की जिसमें आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, जो भौतिक राशियां डिवाइड हो रही है, आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं, उनको भी आप एक जो है एक सिंबल के तौर पे लें, जैसे कि अभी हम कर रहे थे। अब इसी तरीके से आपका अगला पॉइंट है, वी कैन कैंसिल आइडेंटिकल यूनिट्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द सेम इज ट्रू फॉर डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी समीकरण लिखते हैं, तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में दोनों में एक ही क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है या एक जैसी आपके मात्रक है, ठीक है, दोनों में मात्रक क्या है, बराबर है, आप उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से हम जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियां होती हैं, उनकी डायमेंशन की भी हम इसी तरीके से बात करते हैं, यानी वह डायमेंशन जैसे कि a और b है, ठीक है। अब आपके पास एक a और b इस तरीके से है, ठीक है, आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब इन दोनों की अगर जो भौतिक राशि है, ठीक है, जो ये दो भौतिक राशि है, इन दोनों की अगर विमा सेम है, ठीक है, एक है, तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि आपके पास मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है म्यू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, c/v। अब आप ये जानते हैं c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में आपकी जो प्रकाश है उसकी चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है।
दोनों का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या दर्शा रहे हैं, वेग को दर्शा रहे हैं या स्पीड को दर्शा रहे हैं। ठीक है, स्पीड को यानी चाल को दर्शा रहे हैं। क्या है इसका, m0 L1 t-1, नीचे भी आपका m0 L1 t-1। अब देखिए आप यहाँ पे दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों भौतिक राशियां जो हैं, इनकी डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र एक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो और क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो इसीलिए आप ये कहते हैं कि जो आपका अपवर्तनांक होता है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, उसकी कोई भी आपकी जो यूनिट है नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला है उसमें अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपके पास भौतिक राशियां हैं वो क्या है, सेम है। उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है यानी विमेय सूत्र है वो एक है, इसलिए ये क्या है, आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अंश और हर से सरसम मात्रकों को हम निश्चित कर सकते हैं। यही बात भौतिक राशि की विमाओं के साथ भी लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। अब लास्ट क्या बोला गया है, इसी प्रकार किसी गणितीय समीकरण में पक्षों में प्रतीकों द्वारा निरूपित भौतिक राशियों की विमाएं समान होनी चाहिए। यानी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो इक्वेशन होती है, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन होते हैं, समीकरण होते हैं, उसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो राशियां हैं, जो भौतिक राशियां हैं, उनकी जो डायमेंशन होती है, उसका जो विमेय सूत्र होता है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें डायमेंशन एनालिसिस से क्या क्या पता चला, आपको ये पता चला कि वो भौतिक राशियां जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र एक होता है, सेम होता है, ठीक है, उनको ही हम क्या कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं या घटा पाते हैं। और हमने क्या समझा कि जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस है, इसके माध्यम से आप जो आपके जितने भी आपके समीकरण हैं, ठीक है, उनको आप चेक कर पाते हो, उनको एनालाइज कर पाते हो, वो उनके जो संगतता है, विमेय संगतता, उसको जांच कर पाते हो। आपने ये भी समझा कि जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां जो कि आपस में गुणा हो रही है या एक दूसरे या भाग हो रहा है इनके बीच में, उनको हम एक जो है गणितीय प्रतीकों के रूप में या अलजेब्रिक सिंबल के रूप में हम उनको लेते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें अंश और हर की जो आपकी डायमेंशंस होती है, अगर वो सेम है, एक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए हमने जो अपवर्तनांक है उसका एग्जाम्पल लिया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वह जो आपकी इक्वेशन, जो वो इक्वेशन या वो समीकरण जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होते हैं, वही आपकी इक्वेशन जो है, वही समीकरण आपकी सही होती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और इसी कॉन्सेप्ट में आपके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इससे रिलेटेड पहले टॉपिक की तरफ, जो है आपका चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, समीकरणों की विमेय संगति की जांच। यानी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आपका समीकरण है उसकी जो विमेय संगति है यानी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है, वो सही है या नहीं। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो आपकी भौतिक राशियां होती है उनको आप आपस में जोड़ सकते हो, आपस में उनको घटा सकते हो। ठीक है, कब कर सकते हो, जब उनकी डायमेंशन यानी उनकी जो विमा है वो एक होगी, ठीक है, सेम होगी। इसी कॉन्सेप्ट को या इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, यानी विमाओं की समघातता सिद्धांत। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, विमाओं की समघातता सिद्धांत कहते हैं। और इसी का यूज हम क्या करते हैं, इक्वेशन को चेक करने में करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, क्या होता है,
वही क्वांटिटीज, वही भौतिक राशियों को आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, जिनकी विमा क्या होती है, एक होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी अभी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि u का डायमेंशन भी m नॉट L1 t माइनस 1 है। इसी तरीके से ए टी का जो डायमेंशन है यानी विमा है या विमेय सूत्र है वो m नॉट L1 t माइनस 1 है। इसीलिए ये क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। The magnitudes of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimensions. This simple principle, called the principle of homogeneity of dimensions in equation, is extremely useful in checking the correctness of an equation. भौतिक राशियों के परिमाण केवल तभी संकलित या व्यवकलित किए जा सकते हैं यदि उनकी विमाएं समान हो। इस सरल सिद्धांत को विमाओं की समघातता सिद्धांत कहते हैं और इसकी सहायता से किसी समीकरण की संशुद्धि की जांच की जा सकती है। अब आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ आपके पास फंक्शन होते हैं, ठीक है, फलन होते हैं जो जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है, जिनकी विमाएं नहीं होती, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं यानी त्रिकोणमितीय फलन, या आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं यानी लघु गणकीय फलन हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो है, अगर आपके लेंथ, अगर आप एंगल का रेशियो देखें, एंगल्स जो होते हैं, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है, तो इनकी क्या होती है, इनकी डायमेंशन नहीं होती, इनकी विमा नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जैसे कि साइन फंक्शन, साइन थीटा, तो साइन थीटा में का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, अनुपात, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये क्या है, अनुपात है या रेशियो है। और दोनों क्या होती हैं, दोनों क्या है, लंबाई है, नहीं लेंथ है। तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाती है इनकी डायमेंशन, तो ये क्या है, आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से अभी हमने डिस्कस किया था आपका जो अपवर्तनांक होता है, उसमें भी जो आपका अंश और हर होता है, दोनों की जो दोनों किसकी दोनों क्या है, आपकी स्पीड की बात की जा रही है, और दोनों की जो डायमेंशन है यानी विमा है वो क्या है, एक है। इसलिए क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है और ये क्या हो जाती है, आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनकी विमा नहीं हो। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि आप किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, यानी जो आपका विमेय विश्लेषण आप किस तरीके से करते हैं। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ रूल्स देखे, ठीक है, कि क्या क्या आपका होना चाहिए किसी भी इक्वेशन के लिए, कोई भी आपके पास समीकरण है वो सही है या नहीं, किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स आपके फॉलो होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप किसी भी इक्वेशन को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी अभी तो हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा, आपने ये समझा कि ये चीजें आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, जो आपकी दो आपके पास भौतिक राशियां हैं, अगर उनकी विमाएं एक हैं या सेम हैं तभी वो ऐड होंगी, जोड़ी जाएंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, या आपका जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है आपका इक्वेशन का या समीकरण का, वो सेम होना चाहिए, उसकी जो विमा है या डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमेय सूत्र है, वो बराबर होना चाहिए, तभी आपका समीकरण सही होगा। इन सबको नेक्स्ट लेक्चर में हम करके देखेंगे कि आप न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।